नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, आज हम उसकी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक समय पर पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं फरवरी के माह में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के स्वामी भी होते हैं। और ये शुक्रदेव यहाँ पर 4 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में रहेंगे, और इसके बाद ये कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके दशम भाव में आ जाएंगे। 5 फरवरी को ये कुंभ राशि में आएंगे और उदित अवस्था में होंगे। अब अगर बात करें गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह वक्रीय अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे आपके धन भाव में। गुरु ग्रह आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में होना बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। हाँ, वक्रीय अवस्था में है पर स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। अब अगर देखा जाए केतु ग्रह, तो केतु आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं, सिंह राशि में रहने वाले हैं। अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें, जो आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे और उच्च के होकर के आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। माह के अंत में 23 फरवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य जो कि आपके सुख भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, ये सूर्य आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। ये भी एक बहुत अच्छा योग है, संयोग है ये कि चतुर्थेश का भाग्य भाव में होना। ये सूर्य 12 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। पर 17 फरवरी 2026 को यहाँ पर कंकण सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि भारत में अदृश्य होगा, मतलब सूतक नहीं लगेगा, ग्रहण तो होगा ही होगा और इसका प्रभाव भी देखने को यहाँ पर अवश्य ही मिलेगा। अब अगर हम शनि ग्रह की बात करें, तो शनि ग्रह आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर हम राहु की बात करें, तो राहु आपके दशम भाव में यहाँ पर रहने वाले हैं, जहाँ पर बुध और शुक्र भी होंगे और राहु भी यहाँ पर रहने वाले हैं लगभग पूरे माह। राहु जिसके दस में, दुनिया उसके बस में, ऐसा कहा भी जाता है। देखेंगे ये आपके लिए क्या संकेत लेकर के आ रहे हैं। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। ग्रहों का क्या असर पड़ेगा अब आपके लिए पूरे फरवरी के माह, आइए देखते हैं। तो देखिए वृषभ राशि वालों, ये अत्यंत प्रभावशाली और भाग्यवर्धक समय आपके लिए रहने वाला है फरवरी का माह। ग्रहों की जो स्थिति है, यहाँ पर गुरु का धन भाव में वक्रीय होकर के बैठना, केतु का जो चौथे भाव में होकर के बैठना, और वहीं राहु का 10वें भाव को सक्रिय करना आपके जीवन में शक्ति, आत्मविश्वास और नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। 23 फरवरी से सूर्य और मंगल जो कि कुंभ राशि में यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे और एक पंचग्रही योग यहाँ पर बनेगा, तो आपका कर्म भाव अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा, दशम भाव बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो आपके करियर, निर्णय लेने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता, इसमें भी बहुत तेज उछाल आप देखेंगे। इस अवधि में आपके जो लाभ भाव का स्वामी है, धन भाव में जब हो रहा है, तो एक धन योग यहाँ पर आपका बन रहा है। भाग्य भाव में यहाँ पर उच्च का मंगल का बैठना आपके लिए सौभाग्य योग बना रहा है, और लग्नेश का आपके कर्म भाव में प्रवेश कर जाना, यह भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। केंद्राधिपति योग भी यहाँ पर
पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अखिल राजयोग बन रहा है, राज सम्मान योग बन रहा है और व्यवसाय विजय योग, ये सारे राजयोग यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। तो आपके लिए फरवरी का माह और इतने सारे राजयोग बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। बस ग्रहों की स्थिति थोड़ा आपकी जन्म पत्री में अच्छी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप देखेंगे फरवरी माह आपके लिए बहुत अच्छा माह निकल करके आएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है ये आपके लिए निर्णायक बदलाव, तेज प्रगति और सफलता से आगे बढ़ने वाला अत्यंत ही शुभ काल माना जाएगा। अब देखते हैं इसका असर आपके करियर पर क्या पड़ेगा। तो देखिए दशम भाव में बुध, शुक्र और राहु बैठे हुए हैं और माह के अंत में 23 तारीख में आप ये देखेंगे यहाँ पर एक पंचग्रही योग बन जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे और 23 तारीख को मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो एक पंचग्रही है जो योग यहाँ पर आपके बनेगा, ये आपको असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाने वाला होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम जानते हैं राहु जो कि 10वें भाव में होता है, ये अचानक सफलता लेकर के आता है, नए अवसर लेकर के आता है, प्रसिद्धि दिलाता है, इस तरह के संयोग लेता है। सूर्य मंगल जब आपके भाग्य भाव में बैठे हैं शुरुआत में, तो ये आपके लिए आपके कर्म को उदय कर रहे हैं। राज सम्मान यहाँ पर आपको कहीं से मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस तरह के योग भी यह आपके लिए बना रहे हैं। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ मान सम्मान मिले, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। व्यापारियों की बात हम जब व्यापार के लिए बात करेंगे आगे तब देखेंगे। इस दौरान अब आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, कुछ अथॉरिटी आपको दी जा सकती है, इससे आपको पहचान मिलेगी। प्रमोशन होना था, बिल्कुल होगा। कुछ नई आपको ऐसी भूमिकाएं दी जाएंगी अपने ऑफिस में जिससे आपका वैसे भी एक डेजिग्नेशन जिसको हम बोलते हैं वो बढ़े, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। आपका एक विभागीय परिवर्तन हो जाए, मतलब ऑफिस में अंदर ही कहीं आपको कुछ और विभाग की जिम्मेदारी दे दी जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर आपका कुछ इस तरह का काम था जिसमें आप प्रोजेक्ट्स करते थे और कोई एक प्रोजेक्ट आपका जो लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था, वो प्रोजेक्ट यहाँ पर इस माह अचानक से पूरा हो जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप किसी एमएनसी सेक्टर में या डिजिटल सेक्टर में काम करते हैं तो वहां पर आपको कुछ विशेष अवसर मिल सकते हैं। तो इस समय आपको अपनी विजिबिलिटी और ग्रोथ, इस पर बहुत ध्यान देना होगा, ये आपकी तेजी से बढ़ने वाली है यहाँ पर। अब अगर व्यापारियों की बात करें तो देखिए आपके व्यापार भाव के स्वामी होते हैं मंगल, सप्तमेश होते हैं मंगल, और मंगल यहाँ पर उच्च के होकर के भाग्य भाव में रहने वाले हैं। बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप अपने व्यापार में जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सारे डिसीजन आपके लिए कुछ अच्छे नए अवसर लेकर के आ रहे हैं, उनसे आपको बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। राहु जो कि दशम भाव में है, आपके पास अचानक से कुछ बड़े क्लाइंट्स आ सकते हैं, कोई एक बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिल जाए। और अगर आपका काम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो विदेश से जुड़े हुए काम में आपको कुछ बहुत बड़ा उछाल मिलता हुआ नजर आता है। तो व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। व्यापार भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक मंगल का उच्च का होना और भाग्य भाव में होना, स्पेशली अगर विदेश से रिलेटेड कोई काम है तो वहां पर तो आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया संयोग यह बना रहा है। यात्राएं आप जो भी करेंगे उन सारी यात्राओं से, स्पेशली अपने व्यापार को लेकर के आप जो भी यात्रा करेंगे उन सभी यात्राओं से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। इस समय में शुक्र और बुध जो आपके लिए 11वें भाव में बैठे हैं राहु के साथ, ये जो आपकी नेगोशिएशन वाली स्किल होती है ना, इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। ये आपकी नेगोशिएशन स्किल जब आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, इससे ग्राहकों का आपकी तरफ आकर्षण भी बढ़ेगा और आपके व्यापार में आपको अचानक से ग्रोथ होती हुई भी नजर आएगी। तो व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आपके व्यापार का कुछ ऑनलाइन वेंचर भी है तो वहां पर भी आपके लिए लाभ ही लाभ नजर आ रहा है। बस कदम थोड़ा सा सोच समझ करके रखना, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी, मंगल उच्च के हैं तो जल्दबाजी भी लेकर के आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा।
आपके लिए अच्छा है फरवरी का माह। व्यापार की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। अब आपके आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। गुरुदेव वक्री अवस्था में धन भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में, और लाभ भाव के स्वामी हैं। कमाई को भी बढ़ा रहे हैं और आपने जो पुराना कहीं निवेश किया हुआ था उस निवेश से फायदा हो रहा है, आपकी सेविंग बढ़ रही है। इस तरह के योग भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आप बार बार अपनी सेविंग पर पुनर्विचार करते हैं और सेविंग आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। बुध जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, ये दशम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये अचानक से धन लाभ के बहुत ज्यादा योग यहाँ पर आपके लिए बना रहे हैं। कोई साइड इनकम मतलब कोई एक्स्ट्रा सोर्स से भी यहाँ पर इनकम होती हुई नजर आ रही है। कोई इंसेंटिव, कुछ कमीशन वो आपको मिले और एक अच्छे अमाउंट में मिले, इस तरह के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। रुका हुआ पैसा भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, तो यहाँ पर आपकी सेविंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब अगर आपकी लव लाइफ की बात करी जाए तो केतु जो कि आपके चौथे भाव में बैठे हैं, यहाँ पर आपको इमोशनली डिटैचमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। कंफ्यूजन आपके लिए बढ़ा रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी ये आपको दे रहे हैं। जब आपके लिए एक पंचग्रही योग यहाँ पर बन रहा है तो ये आपके आकर्षण में वृद्धि कर रहा है। और राहु के कारण हम आपको सलाह देंगे कि प्रेम में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आपके जो पंचमेश होते हैं वो होते हैं बुध देव, और बुध यहाँ पर आपके दशम भाव में रहने वाले हैं, राहु के साथ यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपने किसी को प्रपोज किया है तो वहाँ से आपका प्रपोजल आने में, उनका यस होने में या नो होने में आपको थोड़ा वेट करना पड़े, थोड़ा डिले हो जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जवाब जो है वो आपको हाँ में मिले, लेकिन फिर भी डिले तो यहाँ पर अवश्य ही होगा। इस समय में आपको अपने कुछ पुराने रिश्तों की, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो पुराने रिश्तों की याद यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सता सकती है। और नए रिश्ते के ऑफर भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक होने वाली है। लेकिन कुछ भी हो, लव लाइफ में क्लैरिटी तो यहाँ पर अभी आपको मिलती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो सलाह है ना इस माह, वो यही है कि अपने कम्युनिकेशन को एकदम साफ रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातें यहाँ पर बड़ी होंगी और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और आपको अपने पार्टनर पर किसी तरह का भरोसा ना रहे, वो भी आपके ऊपर भरोसा ना कर पाए और आप भी उन पर भरोसा ना कर पाए, इस तरह के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन रहे हैं। वैसे लव लाइफ के लिए ये समय ठीक है, छोटे मोटे झूठ चढ़ेंगे, छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहेंगे, लेकिन ब्रेकअप के चांसेस अभी नज़र बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कम्युनिकेशन ठीक रखिए, सब ठीक होगा। अब अगर विवाहित लोगों की बात करी जाए तो आपके सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जो होते हैं वो ही उच्च के होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो जीवन साथी के भाग्य में अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर उनके भाग्य का बहुत ज्यादा साथ यहाँ पर आप उनको मिलेगा। विदेश से उनका कोई काम बने, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। उनकी विदेश यात्रा हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि ये मंगल की एनर्जी है तो छोटी मोटी गलतफहमियां भी यहाँ पर हो सकती हैं और इस वजह से आप लोगों के बीच का कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। जीवन साथी की जो ग्रोथ है वो दिख रही है, ये बहुत अच्छा है, पर आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती हुई नजर आ रही है। इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर थोड़ा अहम ईगो ये आपके रिश्ते में आता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी लेकिन आपको सरप्राइज अवश्य देगा, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ कहीं पर बाहर घूमने जाएं या कहीं कुछ एक अच्छे कहीं डिनर के लिए ही जाएं, इस तरह के चांसेस बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो परिवार की दृष्टि से देखा जाए या वैवाहिक दृष्टि से देखा जाए तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अचानक से कुछ बहुत अच्छे पल आपकी लाइफ में आएंगे जिनको आप जिएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है। शनि
आपको ये कह रही है कि अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे, तो आपको वो अच्छा परिणाम देंगे। शनि की दृष्टि यहाँ पर ये कह रही है, तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। थोड़ी पढ़ाई करें लेकिन डेली करें और करते रहें, बीच बीच में छोड़ें नहीं। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसके लिए एकदम तैयार रहिएगा। किसी रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं या रिसर्च आप कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत अच्छे नए अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकल, इंजीनियरिंग या फिर कुछ मैनेजमेंट के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। आप इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाइए। अगर यहाँ पर हम आपके बच्चों की सेहत की बात करें, जो वृषभ राशि के विवाहित जातक हैं जिनके संतान है, अगर उनकी बात करें, तो संतान की सेहत को लेकर के आपके मन में थोड़ा उतार चढ़ाव आते हुए नजर आ रहे हैं। मूड थोड़ा अप डाउन हो सकता है, तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब देखते हैं आपकी संपत्ति की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, चतुर्थ भाव में यहाँ पर आपके लिए केतु बैठने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव में केतु के बैठने से घर, जमीन, वाहन से जुड़े हुए जो भी निर्णय हैं वो थोड़ा धीमे पड़ जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर पंचग्रही योग बनेगा माह के अंत में, तब ये देखेंगे कि आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे। आप कोई अपनी लैंड थी, प्रॉपर्टी थी, उसको सेल करने की सोच रहे थे, नहीं सेल कर पा रहे थे, तो अब आप वो सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। पुरानी प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद मामला था किसी भी तरह का, चाहे उसके लिए आप कोर्ट कचहरी ही कर रहे थे, अब वो मामला सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और सारे फैसले आपके ही पक्ष में आए, इस तरह की उम्मीद यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब अगर आपकी सेहत की बात करी जाए, तो केतु जो कि आपको मानसिक अशांति दे रहे हैं, एंजाइटी, बेचैनी और ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर आपके साथ हो सकती है, थोड़ा सावधान रहिएगा। सूर्य और मंगल ये आपके शरीर में हीट, बीपी, एसिडिटी, इन्फेक्शन या फिर चोट चपेट का ये आपके लिए कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर की कोई भी बीमारी है तो चेक करके रखिए। एसिडिटी आपको हो सकती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। थोड़ा हल्का खाना खाइए, मत खाइए तेज मसाले का खाना, और इन्फेक्शन से हमेशा बचिए। तो बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ये आपके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड रहा, जो कि आपको फरवरी के माह में ध्यान भी रखना है, नहीं तो यहाँ पर इनसे समस्याएं होती हुई नजर आ रही हैं। पैर, घुटने या फिर कंधों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसके लिए भी आपको सावधान रहना होगा। अब यहाँ पर हम उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप सूर्य को जल देते हैं, सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं, तो सूर्य को जल दीजिए और देखिए आपका मन भी शांत रहेगा और आपकी जो निर्णय शक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होगी। दूसरे उपाय के लिए, अगर आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं या फिर बजरंग बाण का जाप करते हैं, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा फरवरी का महीना। माता लक्ष्मी जी का आप जाप कीजिए और देखिए आपके लिए कितना श्रेष्ठ रहेगा। काले तिल को, एक मुट्ठी काले तिल लीजिए, उसको आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। आपको अगर किसी भी तरह की जॉइंट पेन या हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, नसों से रिलेटेड कोई समस्या आपकी चल रही है, तो वहां पर थोड़ा राहत मिलेगा, शनिदेव का प्रकोप थोड़ा सा कम होगा। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी माह का मासिक राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।